हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। वेलकम टू माय चैनल एक्स कॉटरी। मैं हूं आपका फ्रेंड एडवोकेट कैलाश और आज हम इस वीडियो के अंदर डिस्कस करने वाले हैं सीआरपीसी के सेक्शन 151 के बारे में। तो सीआरपीसी के सेक्शन 151 क्या कहता है और उसमें क्या पावर मिला हुआ है, क्या ये आफत है, क्या ये बला है जिसके अंदर पुलिस ऑफिसर को इतना पावर दे दिया गया जो बिना अरेस्ट वारंट के, बिना किसी मजिस्ट्रेट के ऑर्डर के वो किसी भी पर्सन को कभी भी गिरफ्तार करके उसको कस्टडी में ले सकते हैं। आखिर ये पावर कैसे मिला हुआ है? क्या इस पे कोई अमेंडमेंट नहीं आया, कोई चेंजेस नहीं हुए हैं? और ये पावर का यूज पुलिस वाले कितना कर सकते हैं? क्योंकि अक्सर कई बार ऐसा देखा गया है जो पुलिस वाले इस तरह के पावर का गलत इस्तेमाल करते हैं। तो क्या अगर वो गलत इस्तेमाल कर रहे हैं तो क्या उन पे कोई कार्रवाई नहीं हो सकता? या अगर पुलिस वाले ने हमें कस्टडी में ले लिया है तो उस समय हम कस्टडी से कैसे निकल सकते हैं? कितने टाइम तक वो हमें कस्टडी में रख सकते हैं और उसके बाद हमें बेल मिलेगा नहीं मिलेगा? बेल के लिए हमें क्या कार्रवाई करनी पड़ेगी, क्या हमें प्रोसेस फॉलो करने पड़ेंगे? वो सारी बातें आज इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करने वाले हैं। तो इस वीडियो को आप लास्ट तक देखें ताकि ये सारी बातें आप समझ पाएं और जान पाएं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक ज़रूरी जानकारी, जो अगर आपको आपके लाइफ में किसी भी तरीके का कोई भी अगर कानूनी समस्या है, कोई ऐसी लीगल प्रोसीडिंग में आपको इश्यूज़ आ रहे हैं, उसका आपको सॉल्यूशन चाहिए, तो आप मेरे टीम के साथ कनेक्ट हो सकते हैं। इसके लिए मैं डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दे रहा हूँ। अब वहाँ से जाकर के मेरे साथ किसी भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे, जैसे कि यूट्यूब, इंस्टा, फेसबुक, वहाँ से आप कनेक्ट हो सकते हैं और आपकी जो भी लीगल इश्यूज़ हैं उसका सॉल्यूशन मिल सकता है। देखिए, सीआरपीसी के सेक्शन 151 के बारे में लोगों के अंदर काफ़ी कन्फ्यूज़न है। उन्हें ये लगता है जो सीआरपीसी से सेक्शन 151 सिर्फ और सिर्फ पुलिस वालों को इतना पावर दे दिया है जो पुलिस वाले कभी भी किसी भी पर्सन को कस्टडी में ले सकते हैं और अपने मनचाहे तरीके से उसे कस्टडी में उसके साथ मारपीट कर सकते हैं या कोई भी बिहेव कर सकते हैं। मैं आपको बता दूं, जो आज इस वीडियो के अंदर सेक्शन 151 को हम क्लैरिटी से समझेंगे, आखिर पुलिस वालों को इसमें पावर क्या दिया गया है और सेक्शन 151 का प्रोविज़न कहता क्या है। देखिए, सेक्शन 151 का प्रोविज़न ये कहता है जो अगर कोई भी अपराध, कोई भी कॉग्निजेबल ऑफेंस, मतलब गंभीर अपराध, अगर कोई गंभीर अपराध होने की संभावना है और पुलिस वालों के पास कोई ऐसा रास्ता नहीं है जिससे कि इस गंभीर अपराध को रोका जा सके, कोई ऐसा सॉल्यूशन नहीं है जिससे कि वो इस गंभीर अपराध को रोक सके, तो उस अपराध को होने से पहले ही जो अपराधी है, जो उस अपराध को करेगा, उस पर्सन को ही गिरफ्तार करके हम कस्टडी में रख लें। क्यों? क्योंकि ना तो अपराधी होगा उस टाइम में, उस सिचुएशन में, और ना ही अपराध होगा। तो यहां पुलिस वालों को ये एक एडिशनल पावर दिया गया है जिसमें कि उनके पास किसी भी पर्सन को गिरफ्तार करने का एक एक्सटर्नल पावर है, बिना किसी मजिस्ट्रेट ऑर्डर के और बिना किसी वारंट के। वो किसी भी पर्सन को एट द टाइम, एट द सिचुएशन, उस हालात को देखते हुए वो गिरफ्तार कर सकते हैं। अब इसका फ़ायदा पुलिस वाले गलत तरीके से यूज़ भी करते हैं। कई बार ऐसा देखा गया है जो पुलिस वाले किसी भी पर्सन के साथ अगर बहस हो रहा है तो उस पर सेक्शन 151 का धारा लगा करके उसे जेल में रख लेते हैं, कस्टडी में ले लेते हैं, फिर उसके साथ बदसलूकी भी करते हैं, मारपीट भी करते हैं। देखिए, एट द टाइम, एट द सिचुएशन वो किसी भी पर्सन के साथ ये कर सकते हैं क्योंकि वो वर्दी में है और हमारे कानून में ये भी कहा गया है जो हमें वर्दी का पूरा सम्मान करना है, क्योंकि उस समय जो भी अपराध हो रहा है वो एक पुलिस ऑफिसर के द्वारा किया जा रहा है। तो हमें कभी भी उस पर ना तो हाथ उठाना है, ना तो उसके साथ बहस करना है, ना गाली गलौज करना है, कुछ भी नहीं करना। लेकिन क्या ये अगर हम नहीं करते हैं तो हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं है उसके ऊपर कार्रवाई करने का? हमारे पास बहुत सारे ऑप्शन है जिसमें कि हम उसके ऊपर कार्रवाई कर सकते हैं। वो भी मैं इस वीडियो में आपको एक प्रोसेस के अकॉर्डिंग बताऊंगा जो कैसे कार्रवाई कर सकते हैं। तो पहली बात, सेक्शन 151 में यही बताया गया है जो अगर कोई कॉग्निजेबल ऑफेंस होना है, कोई गंभीर अपराध होना है, अगर गंभीर अपराध होने की संभावना है या उनको लगता है जो इसके अलावा इस गंभीर अपराध को रोका नहीं जा सकता, बिना कस्टडी में लिए इस अपराध को रोका नहीं जा सकता, तो बिना अरेस्ट वारंट के, बिना मजिस्ट्रेट के ऑर्डर के किसी भी पर्सन को गिरफ्तार कर सकते हैं। ये उनके पास सेक्शन 151 में पावर दिया गया है। लेकिन यहीं पे बताया ये भी गया है जो उस पर्सन को वो हार्डली 24 घंटे के लिए कस्टडी में रख सकते हैं। अगर वो 24 घंटे से ज़्यादा कस्टडी में रखते हैं तो उन्हें फिर विद इन 24 आवर उन्हें किसी मजिस्ट्रेट के सामने पेश करना होगा और वहाँ उनसे ये अनुमति लेनी होगी जो हमें इस पर्सन को और कुछ दिनों के लिए कस्टडी में रखना है, कुछ दिनों के लिए अपने पास रखना है।
ताकि ये अपराध ना हो। ये उन्हें बताना होगा कि ये अपराध होने वाला था, ये सिचुएशन था जिसके अकॉर्डिंग हमने इस पर्सन को गिरफ्तार किया है। अगर वो बताने में असक्षम हैं, अगर वो ये बता नहीं पाते, या कस्टडी में अगर उस पर्सन के साथ मारपीट किया जाता है क्योंकि वो अभी अपराध किया नहीं था, सिर्फ इन्हें आशंका था, सिर्फ इन्हें संदेह था, इसलिए उन्होंने गिरफ्तार किया था, तो वो एक नॉर्मल पर्सन है जिसे कि सिर्फ कस्टडी में लिया गया है। लेकिन अगर उस पर्सन के साथ अगर ये मार पिटाई करते हैं तो ऐसी हालात में उनके ऊपर भी कार्रवाई हो सकता है, उनके खिलाफ भी शिकायत आप दर्ज करा सकते हैं मजिस्ट्रेट के सामने। और ऐसा भी पॉसिबल है जब आपको वहाँ पे पेशी की गई है, जब आप किसी मजिस्ट्रेट के सामने पेश हुए हो, आप एट द टाइम भी ये कंप्लेन कर सकते हो जो इन्होंने मेरे साथ मार पिटाई किया है, इन्होंने मेरे साथ ज़बरदस्ती किया है, इन्होंने ये कबूल करने के लिए मुझ पर प्रेशर डाला है। ये सारी बातें आप वहाँ बोल सकते हो। उसके बाद उसके ऊपर भी कार्रवाई की जाएगी। अगर मजिस्ट्रेट को लगेगा जो आपको गिरफ्तार करना ज़रूरी है, आपको कस्टडी में रखना ज़रूरी है, तो वो हो सकता है जो ऐसा ऑर्डर पास करे जो आपको कुछ दिनों के लिए और कस्टडी में रखा जाए, और आप इसके लिए अपना बेल वहाँ पे फाइल कर सकते हो, बेल एप्लीकेशन, और आपको इजीली बेल भी मिल सकता है सारे ग्राउंड्स को देखते हुए। कुछ आप पे ऑब्लिगेशंस लगाए जाएंगे, कुछ आप पे ऐसा कंडीशंस लगाया जाएगा जो कि आप कोई भी अपराध जो आपसे रिलेटेड है उस अपराध में आप कभी भी आप संलिग्न ना हो, उस अपराध में कभी आप आओ ना। उन सारे कंडीशन को मानते हुए फिर आपको बेल ग्रांट किया जाएगा, अगर ऐसा कोई सिचुएशन बनता है तो। अगर नहीं बनता तो आपको ईजिली बेल मिल जाएगा वहाँ पे। अच्छा, एक अभी रिसेंट में एक क्वेश्चन आया था जो क्या अगर मैं बेल बॉन्ड अमाउंट पेमेंट ना कर पाऊँ। देखिए, कई बार बेल का अमाउंट डिसाइड किया जाता है मजिस्ट्रेट के सामने और बेल बॉन्ड का अमाउंट वहीं पे डिसाइड होता है, लेकिन हाँ, हम इसे डिक्रीज करने का, कम करने का एप्लीकेशन फिर से फाइल कर सकते हैं, जिसमें कि अगर हम बेल बॉन्ड का अमाउंट सबमिट ना कर पाएँ टाइम पे तो हम इसे कम करने का भी एप्लीकेशन फाइल कर सकते हैं, और वहाँ पे ये पॉसिबल है जो वहाँ पे कम करके भी फाइल हो जाएगा। साथ ही ये भी पॉसिबल है जो वो आपके पर्सनल बॉन्ड पे भी आपको छोड़ दे, कुछ कंडीशंस आपसे लिखवाए जाएं और साथ ही आपको वहाँ पे रिलीज़ कर दे। तो ये सारी पॉसिबिलिटी है जो कि मजिस्ट्रेट के ऊपर डिपेंड करता है, जो वो इस केस को कैसे लेते हैं। वहाँ पे सारी पॉसिबिलिटी डिपेंड करती है मजिस्ट्रेट के डिसीजन के ऊपर, उनके ऑर्डर के ऊपर। बाकी ये पूरी कहानी थी सेक्शन 151 की। इसमें सेक्शन 107 का भी एक एडिशनल प्रावधान है, क्योंकि कई बार ये देखा गया है जो कहा जाता है सेक्शन 107 और 151 की प्रावधान का कार्रवाई किया जा रहा है। इसे जनरल भाषा में 751 का पर्ची है या 751 की कार्रवाई की जा रही है, ये सारी बात कही जाती है। तो इसके ऊपर भी मैं आपको डिटेल में वीडियो बना करके ये समझाऊंगा कि आखिर इसकी कार्रवाई कैसी की जाती है, कैसी ये चीज़ें चलती है, इसमें आपको ऑर्डर कैसे मिलता है, आपको कैसे सुनाया जाता है चीज़ें, वो सारी बातें मैं आपसे डिस्कस करके नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊंगा। और इस वीडियो को आप दूसरों को भी शेयर करें ताकि इस सेक्शन के बारे में समझ पाएँ, क्योंकि जनरली पुलिस वाले इस सेक्शन का यूज़ काफ़ी ज़्यादा करते हैं, काफ़ी आम तौर पे करते हैं, क्योंकि इस सेक्शन के बारे में अगर किसी को नॉलेज नहीं है तो वो गलत फ़ायदा उठाएंगे ही, लेकिन अगर उन्हें नॉलेज होगा तो वो इसके ऊपर कार्रवाई भी कर सकते हैं। तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में ये सेक्शन के बारे में नॉलेज आप ही फैला सकते हैं इस वीडियो को शेयर करके। बाकी आपको ये वीडियो कैसा लगा? वीडियो अगर पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि इस तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंच पाए। थैंक यू सो मच।